अब ये पत्थर पूरा धौलपुर से आया है। राजस्थान में एक जगह धौलपुर है, वहाँ से वंशी पहाड़ है, जहाँ के लिए राम मंदिर के लिए इस समय पत्थर जा रहा है, वहीं से ये पूरा पत्थर आया था। और राजा ने अंग्रेजी शासन में इस मंदिर को बनवाने के लिए रेलवे लाइन मथुरा से वृंदावन के लिए रेलवे लाइन राजा ने डरवाया था। जो रेलवे लाइन वृंदावन में आई है तो इस मंदिर के विशेष कारण से आई है। और ये पत्थर जो मंदिर बना हुआ है बीच का, ये 2 पत्थरों में बना हुआ है। ये शालिग्राम भगवान जी, और साल में 2 बार ठाकुर जी के चरणों में सूर्य की किरण पड़ती है। साल में 2 बार, एक तो होली के 15 दिन पहले और दीपावली के 15 दिन बाद। दीपावली के 15 दिन बाद ठाकुर जी के चरणों में सूर्य की किरण पड़ती है, और होली के 15 दिन पहले ठाकुर जी के चरणों में सूर्य की किरण पड़ती है। और साल में एक बार राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं। वो होली, जिस दिन होली होती है वृंदावन की, उसी दिन राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं, साल में मात्र एक बार, वो भी एक टाइम। उसी दिन ठाकुर जी का श्रृंगार राधा रानी पहनती हैं और राधा रानी का श्रृंगार ठाकुर जी पहनते हैं। उसी दिन हमारे ब्रज की कहावत है कि ठाकुर जी मैं मनोज वैष्णव आज आपको लेकर आया हूँ जयपुर के बहुत ही अद्भुत मंदिर दर्शन कराने के लिए। ये जयपुर मंदिर के नाम से श्री वृंदावन धाम में बहुत बड़ा मंदिर है। अगर आप यहाँ पर पीछे की तरफ देखेंगे तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता बिल्कुल प्रमुख मार्ग, वृंदावन के जाने का जो प्रमुख मार्ग है, अटल्ला चुंगी से थोड़ा सा आगे चल के ये पड़ता है। और इसके सामने एक स्वामी विवेकानंद जी का काले बाबू के नाम से अस्पताल है, और वो बहुत ही इसी जयपुर मंदिर में। तो आइए आप हमारे साथ भी यहाँ पर दर्शन करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के पास भी भेजें। ये इतना प्राचीन मंदिर है जिसकी बहुत ही बड़ी महत्वता है, तो उसी महत्वता को आज हम आपको बताते हैं, आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के अंदर। आइए, ये देखें आप इस मंदिर का जो भव्य और बहुत ही बड़ा जो मंदिर का प्रांगण है, ये बहुत अद्भुत है। और इस प्रांगण में आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये मंदिर का जो प्रांगण है, ये सवाई माधोपुर राजा ने बनवाया था। और ऐसा ही एक और मंदिर बना हुआ है हमारे श्री बरसाना धाम में। जैसे ही बरसाना धाम में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप इस अद्भुत मंदिर के, ऐसा ही वो भी मंदिर है और बहुत ही अद्भुत। राधे मित्रों, आज हम आपको जयपुर मंदिर की ऐसी अद्भुत कथा श्रवण कराते हैं। यहाँ के जो मुख्य सेवक हैं उनके पवित्र हृदय से और श्री मुख से आप यहाँ की जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आप आज यहाँ से लेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपकी समझ में यहाँ की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। राधे राधे। राधे राधे जी, ये हमारे श्री राधा माधव जी का विग्रह स्थापित है। राधा माधव जी। हाँ, राधा माधव जी। ये जयपुर के राजा सवाई माधव सिंह जी इस मंदिर का निर्माण करवाए थे अपनी गुरु जी के प्रसन्नार्थ के कारण। गुरु जी के ही वजह से वो राजघराने की गद्दी पाए थे जयपुर के। गुरु जी उनको बोल दिए थे कि आज से तुम 7वें दिन राजघराने की गद्दी पा जाओगे। तो गुरु कृपा से ही वो राजघराने की गद्दी पाए थे, और फिर गुरु कृपा से ही वो इतना बड़ा मंदिर का निर्माण करवाए हैं। हर प्रांतों में वो राजा सवाई माधव सिंह जी ने अपने देव स्थान विभाग का हर जगह मंदिर बना हुआ है। लेकिन ये मंदिर उत्तर भारत में ईशान कोण में प्रथम नंबर में पाया जाता है। काश के सब मंदिर तो सीधे बने रहते हैं, लेकिन आप जब इनका गेट देखेंगे तो ये गेट, आपको गेट में खड़े हो जाएंगे तो ठाकुर जी का आपको प्रत्यक्ष दर्शन होगा। और यहाँ से आप गेट को देखेंगे तो आपको गेट लग रहा है कि तिरछा गेट लगा हुआ है। काश कि वृंदावन के अग्निकोण में मंदिर बना हुआ है। जहाँ वृंदावन का आदमी घर बनवाता है तो कहता है हमें अग्निकोण में भगवान की स्थापना करवानी चाहिए। तो ऐसे हमारे वृंदावन की अग्निकोण में मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये उत्तर भारत में मंदिर के स्थान में प्रथम नंबर में पाया जाता है, और कला दृष्टि के नंबर में दूसरे नंबर में पाया जाता है मंदिर। काहे कि प्रथम नंबर में तिरुपति बालाजी हैं, दूसरे नंबर में जयपुर मंदिर है। काहे कि पहले हाथ की कलाएं की गई थी, तो ऐसे हाथ की कला उस जमाने में करने के लिए बहुत असंभव बात है। न कोई मशीन, न कोई कुछ, न ज़्यादा औजार, न ज़्यादा शस्त्र। इस कारण से पूरे मंदिर की कला करी गई है जो हाथ से कलाकारी की गई है। अब ये पत्थर पूरा धौलपुर से आया है। राजस्थान
में एक जगह धौलपुर है, वहाँ से बंसी पहाड़ है, जहाँ के लिए राम मंदिर के लिए इस समय पत्थर जा रहा है, वहीं से ये पूरा पत्थर आया था। और राजा ने अंग्रेजी शासन में इस मंदिर को बनवाने के लिए रेलवे लाइन मथुरा से वृंदावन के लिए रेलवे लाइन राजा ने डरवाया था। जो रेलवे लाइन वृंदावन में आई है तो इस मंदिर के विशेष कारण से आई है। और ये पत्थर जो मंदिर बना हुआ है बीच का, ये 2 पत्थरों में बना हुआ है। जो आप ये बीच का सेंटर देख रहे हैं, इस बीच के सेंटर से एक पत्थर इधर है, एक पत्थर इधर है, और फिर इन सारे पत्थरों को एकदम हाथों से कलाकारी करके ऐसे इन पत्थरों की कला दृष्टि बनाई गई है। और ये हमारा मंदिर 16 स्तंभ में बना हुआ है। जैसे आदमी भागवत करवाते हैं तो 16 स्तंभ बनवाते हैं, ऐसे ये 16 स्तंभ बने हुए हैं और पूरे 16 स्तंभों के द्वारा ये मंदिर खड़ा हुआ है। और ये जैसे 16 स्तंभ बने हुए हैं, तो जैसे आदमी घर में चौकी लगाता है, फिर उसके ऊपर नारियल लगता है, तो जैसे इनकी आप आकृति देखिए तो चौकी की आकृति में है, फिर ऊपर कलश के आकृति में है, कलश के ऊपर फिर बढ़िया पत्ते लगाते हैं, अशोक के पत्ते हो गए, आम के पत्ते हो गए, तो उस आम के पत्ते की डिजाइन की तरह बना है। फिर उसके ऊपर आदमी नारियल रखता है, तो ऐसे ही नारियल की तरफ ये बना हुआ है पिलर। ऐसे इस मंदिर का निर्माण हुआ। 40 वर्ष से ये मंदिर बन के तैयार हुआ और 106 वर्ष से ठाकुर जी की सेवा चल रही है। 106 वर्ष से 107वां वर्ष इसी मई में पूरा हो जाएगा। 12 मई को ठाकुर जी का पाठ उत्सव भी है और ठाकुर जी का फिर फाट उत्सव हो जाएगा, तो 107 वर्ष के ठाकुर जी की सेवा पुज जाएगी। और अनुमान लगाते हैं कि 100-150 साल पुराना मंदिर है, लेकिन जब इसको बनने में, इतना सामान लाने में, पूरा कारीगर लगाने में, तो हमारे पूर्वज लोग कहते हैं कि ये 250-300 वर्ष पुराना मंदिर है। कैसे कि आदमी एक घर बनवाता है तो 8-10 साल लग जाते हैं, तो ये तो मंदिर का इतना बड़ा निर्माण हुआ है तो कितने साल लगे हुए होंगे। और बीच में इस सवाई राधा माधव जी का विग्रह स्थापित है। ये राधा माधव जी इसलिए इनका नाम पड़ा कि हमारे जो ठाकुर ये सवाई माधव सिंह जी थे, तो उनका भी नाम माधव था, तो सोचते थे कि हमारा ठाकुर जी से नाम कुछ जुड़े, तो हमारे जो ठाकुर जी थे उनका नाम तो माधव ही था। 1008 नाम थे तो अनेकों नाम थे उनके, तो उसी कारण से फिर राधा माधव जी के नाम से यहाँ विग्रह इनका स्थापित कर दिया गया। और अष्ट सखी हैं, जो राधा रानी की मेन अष्ट सखी हुआ करती थी, तो 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, अष्ट सखी हैं राधा रानी की, अष्ट सखी। उनके नीचे श्री शालिग्राम भगवान जी हैं, ये शालिग्राम भगवान जी। और साल में 2 बार ठाकुर जी के चरणों में सूर्य की किरण पड़ती है, साल में 2 बार। एक तो होली के 15 दिन पहले और दीपावली के 15 दिन बाद। दीपावली के 15 दिन बाद ठाकुर जी के चरणों में सूर्य की किरण पड़ती है, और होली के 15 दिन पहले ठाकुर जी के चरणों में सूर्य की किरण पड़ती है। और साल में 1 बार राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं। वो होली, जिस दिन होली होती है वृंदावन की, उसी दिन राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं, साल में मात्र 1 बार, वो भी एक टाइम। उसी दिन ठाकुर जी का श्रृंगार राधा रानी पहनती हैं और राधा रानी का श्रृंगार ठाकुर जी पहनते हैं। उसी दिन हमारे ब्रज की कहावत है कि ठाकुर जी को ले जा रहे हैं राधा रानी जी कुआं पुजाने, तो उसी दिन ठाकुर जी हमारे कुआं पूजने जाते हैं। और आप सूर्य की किरण ऐसी आती है कि आप सामने न कोई बादल देख रहे हैं, न कोई झाड़ियाँ लगी हैं आगे, वो लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे पहले के कलाकार थे, ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे विद्वान आदमी थे कि ऐसे मंदिर को बनाए हैं कि डायरेक्ट ठाकुर जी के चरणों में सूर्य की किरण प्रणाम करती है। इस समय भी यहाँ चौखट तक की किरण आ जाती है, ठाकुर जी हृदय में प्रणाम कर। बाकी होली के 15 दिन पहले ठाकुर जी के चरणों से, मस्तक से होते हुए फिर ठाकुर जी की सूर्य की किरण जाती है जी। किरण आती है वो यहाँ हाँ, ये जो सामने से देख रहे हैं, इस गेट के माध्यम से इन पत्थरों में टकराती है सूर्य की किरण। जो ये नीचे पत्थर हैं, इन पत्थरों से फिर उछल के ठाकुर जी के चरणों में सूर्य की किरण जाती है। ये पत्थर जो लगे हुए हैं, तो ये कम से कम 10-10 किलो के पत्थर हुए हैं। ये इन पत्थर को आप मामूली समझिए, ये 10-10 किलो के पत्थर। अगर आपको प्रैक्टिकल ना हो तो सामने गेट है जहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं, वहाँ पे एक पत्थर धरा हुआ है, वो पत्थर आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, उन्हीं पत्थरों में ये कलाकारी की गई है। और ये जो है, ये पूरा विदेश से स्टोन मंगवाया गया था। अच्छा, ये पूरा जो है, ये पूरा विदेश से स्टोन आया था, इसमें ना कोई पेंट किया गया है, ना कलाकारी की है। इस स्टोन में एक वो लाइट आती है जो फोकस वाली, उस लाइट को मारते हैं तो ये पूरा भर हो, जैसे लाल पत्थर तो लाल भर आएगा, ये सफेद, ये हरे हैं, ये हरे पत्ते भर आते हैं। वो लाइट हमारे पास अभी है तो आपको भी दिखा देता। ये पूरा जो ताजमहल में लगा हुआ, उससे में स्टोन हुआ है। हमारे सवाई माधव सिंह जी थे, उनकी की शादी विदेश में हुई थी,
विदेश घूमने जाते थे तो बड़े बड़े स्टोन देखते, फिर पूरे स्टोन जो मंदिर में लगा हुआ है तरफ, ये पूरा स्टोन विदेश से आया हुआ था। आप इधर आ जाइए, ये ठाकुर जी हमारे विदेश भी घूम चुके हैं। अच्छा, हाँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ठाकुर जी विदेश भी घूम के आए हैं, उनके बारे में यहाँ की महत्वता को आपको बतवाते हैं। ये हमारे ठाकुर श्री आनंद बिहारी जी हैं। आनंद बिहारी जी। ये सवाई माधव सिंह को राजघराने में ठाकुर जी मिले थे। अच्छा। राजघराने में जय सिंह पहले राजा थे, तो जय सिंह के ज़माने में ठाकुर जी की सेवा चलती थी। फिर जब सवाई माधव सिंह जी पहुँचे वहाँ राजघराने की गद्दी में, तो फिर उनके हाथों में ठाकुर जी की सेवा आ गई। तो राजा सवाई माधव सिंह जी उसी दिन से हाथ में संकल्प ले लिए कि जब तक मेरी आयु वृद्धि नहीं होगी, जब तक मैं ठाकुर जी को अपने साथ में लेके चलूँगा और साथ में तो फिर ठाकुर जी का नाम आनंद बिहारी जी है। और उनकी दो सखियां हैं जो राधा रानी की दो सखी थी, ललिता और विशाखा, वो दोनों सखी हैं। नीचे श्री लड्डू गोपाल जी धरे हुए हैं, उनके नीचे श्री शालिग्राम भगवान जी धरे हुए हैं। फिर इनकी कथा ये ऐसी है कि जब वो ठाकुर सवाई माधव सिंह जी जाते थे कहीं, तो इन ठाकुर जी को साथ में लेके जाते थे। जब ये हमारे ठाकुर जी विदेश घूमने जाया करते थे, तो जो इनका अब जाते थे ठाकुर जी, तो इनको गंगा जल भी चाहिए, पानी भी चाहिए, अन्न भी चाहिए। तो हमारे सवाई माधव सिंह जी विदेश का एक पानी का तिनका भी नहीं लेते थे। पूरा अपने भारत का ही पानी, पूरा गंगा जल, अन्न, श्रृंगार ठाकुर जी का पूरा अपना भारत का ही लेके जाते थे। जब भारत का वो लेके जाते थे, तो और फिर सोचे काहे में ले जाएं, अगर इसके स्टील और पीतल के बर्तन में ले जाएंगे तो राजा है शोभा नहीं देता। फिर सोने और चांदी के हीरे के बड़े बड़े वो कलश बनवाए हुए थे, तो उन कलशों में ठाकुर जी की सारी सेवा होती थी। पूरे कलश वो साथ में जाते थे, ठाकुर जी के उपयोग में आते थे। और वो कलश फिर इस समय जयपुर में हमारा सिटी पैलेस है एक जगह, वहाँ वो सारे कलश धरे हुए हैं। वहाँ उन कलशों का आज भी दर्शन होता है, प्रत्यक्ष दर्शन होता है। ये हमारे ठाकुर जी, उन्हीं कलशों से ठाकुर जी की सारी सेवाएं होती थी। फिर जब राजा को पता चला कि हमारी आयु वृद्धि ठाकुर को यहाँ स्थापित कर दिया, और फिर उनके बेटे सवाई मान सिंह जी थे, तो वो अपने पिताजी से कह के बोले कुछ चीज ठाकुर जी के यहाँ स्थापित कर दो कि हमारे राजघराने की भी कुछ चीजें चले। उनके सवाई मान सिंह जी थे, जयपुर में हवा महल बनवाए हुए हैं और बाकी की अनेक अनेक चीज बनवाए हैं राजा ने। और 15 दिन श्रावण में ठाकुर जी का यहाँ झूला निकलता है, बढ़िया उत्सव बड़े सब आते हैं भगत जगत ठाकुर जी के। शरद पूर्णिमा के दिन भव्य झांकी ठाकुर जी की बाहर जाती है। ये हमारे ठाकुर जी उत्सव विग्रह ठाकुर जी संप्रदाय का मंदिर है। जो हमारे राजा के गुरु थे वो निम्बार्क संप्रदाय के थे। हमारे राजा भी जब गुरु कंठ निम्बार्क संप्रदाय से ही हुए। जब निम्बार्क संप्रदाय से हुए तो फिर ये मंदिर भी निम्बार्क संप्रदाय से ही स्थापित हो गया। तो ये जो बीच में बैठे हुए हैं ये श्री हंस गोपाल जी हैं, भगवान के 22वें नंबर अवतार। हमारे दो मुख्य आचार्य हैं, एक श्री नरसिंह भगवान जी, एक श्री हंस गोपाल जी। तो नरसिंह भगवान जी तो वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करवाए, और जो हंस गोपाल जी हैं ये श्री निम्बार्क महाप्रभु जी निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना करवाई है। तो ये भगवान के 22वें नंबर अवतार, ये स्वयं ब्रह्मा जी को उपदेश देने के लिए अवतार लिए थे। और उधर आप जैसे संकादिक ऋषि देख रहे हैं, वो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं और भगवान के प्रथम अवतार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया करते थे। चतुर्श्लोकी भागवत वो देव ऋषि नारद मुनि जी को सुनाए थे। फिर देव ऋषि नारद मुनि जी ने वेदव्यास जी को ले गया। वेदव्यास जी ने 17 पुराण और 4 वेद, 1 लाख महाभारत में श्लोक लिख डाले थे, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली थी। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए थे, तो ब्रह्मा जी बोले थे कि तुम्हें कोई भागवत सुनाएगा, तुम उसी भागवत से फिर अपना वर्णन करना। जब तक तुम ठाकुर जी का वर्णन नहीं करोगे तो तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो 17 पुराण तो लिख डाले थे, लेकिन कहीं ठाकुर जी का वर्णन नहीं किए थे। इसी से ठाकुर का वो 18वें पुराण में वर्णन किए, तो हमारा 18 पुराण हुआ है। फिर वो 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निर्माण किए हैं, इसमें 335 हैं, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं, जो हमारी भागवत महापुराण बनी हुई है। और उधर वो गिरिराज जी हैं जो गोवर्धन में ठाकुर जी पर्वत आए थे, और उनके बगल में देव ऋषि नारद मुनि जी हैं। जो यहाँ जयपुर मंदिर में एक भक्त अभी आए हुए थे, तो उनका भाव हमने पूछा, किस प्रकार का उनका भाव है उसको आपको भी हम बताते हैं। राधे राधे।
जय श्री कृष्णा भैया। मैं प्रभात चौधरी हूँ, सादाबाद से आया हूँ। इस मंदिर के बारे में काफ़ी सुना था मैंने। यहाँ पे दर्शन के सिवाय काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आपको आके बहुत शांति मिलती है इधर। लेकिन उसी के साथ साथ इधर एक बाबा और रहते हैं जो कि ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जो कि डॉक्टर नहीं कर पाता। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो, किसी कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार बाबा से ज़रूर मिलें। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है। माहौल भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो, हरियाली छाई हुई है अच्छी। जय श्री राधे, मजे जाना। तो यहाँ पर आज हम आपको एक और बहुत अद्भुत चीज़ के बारे में जो बता रहे हैं, उसको और हम आपको दिखाते हैं। इसके जो 16 खम्भे बने हुए हैं, 16 स्तंभों पर ये पूरा मंदिर बना हुआ है। और जैसा कि पंडित जी महाराज ने बताया, ये 40 वर्षों में पूरा मंदिर बना हुआ था। ये देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये चौकी है। और इस चौकी के ऊपर एक कलश रखा हुआ है। उस कलश के ऊपर ये आम के पत्ते रखे हुए हैं और फिर नारियल रखा हुआ है। और उसके बाद ये पूरा जो खम्भ है वो इस तरीके की डिजाइन से बनाया गया है, बिल्कुल अलग तरीके का ये जो मंदिर है ये बनाया गया है। अगर आप यहाँ से अब देखेंगे, इस दरवाजे से, इस मुख्य जो ये भव्य यहाँ का द्वार है, प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार से अगर आप देखते हैं तो ठाकुर जी के आपको बिल्कुल सीधे दर्शन होते हैं। ये देखें आप, यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ठाकुर जी के जो दर्शन हैं, ये देखें, ये बिल्कुल सीधे दिखाई देते हैं यहाँ से। अब इतनी दूरी पर जो मंदिर है, ये मंदिर का प्रांगण बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से ये कैमरा में तो कैप्चर हो नहीं पा रहा है। लेकिन पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर जो दर्शन हैं वो इस गेट से पूरे होते हैं। और जब गेट को उधर से देखते हैं तो ये जो प्रवेश द्वार है ये बिल्कुल तिरछा दिखाई देता है। और ये आप देख रहे हैं इस प्रवेश द्वार का कितना बड़ा ये जो द्वार है, ये काफ़ी बड़ा है। और ये देखें, हम आपको यहाँ का पूरा द्वार दिखाते हैं, कितना बड़ा ये द्वार है। ये देखें आप, ये है प्रवेश द्वार जयपुर मंदिर का। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ही अद्भुत। ये देखिए आप, यहाँ से ठाकुर जी के दर्शन होते हैं बिल्कुल सीधे। और ये राजस्थान सरकार का बनाया हुआ है मंदिर है। ये देखें, यहाँ पर जयपुर मंदिर लिखा हुआ है। ये मंदिर का काफ़ी बड़ा यहाँ पर प्रांगण बना हुआ है। और ये जो रास्ता है ये सीधा आ रहा है। यहाँ पर भक्तों को रुकने के लिए भी अनेकों तरीके की सुविधाएं हैं, जैसे भक्त यहाँ पर रात में रुक सकते हैं। और राजस्थान सरकार ने यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा रखा है कि जो बीपीएल कार्ड हैं वो लोग भी यहाँ पर रुक सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, श्री राधा माधव जी विश्रांति गृह, इसका जो किराया है, कमरों की श्रेणी, ये देखें आप, अलग अलग तरीके से यहाँ पर सिंगल बेड मात्र 100 रुपये में आपको यहाँ पर मिल सकता है। छोटा हॉल यहाँ पर 450 रुपये में मिलता है। ये देखें आप, ये देखिए, सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है। और बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पर आप शांति ऐसी प्राप्त कर सकते हैं जो आपने शायद पहले कभी न की हो। ये मंदिर जयपुर के महाराजा ने यहाँ पर जो श्री माधो सिंह जी थे, उन्होंने बहुत रुपए व्यय कर कर इस मंदिर को लगभग 40 वर्षों में पूर्ण करवाया था। तो आप इस मंदिर में जरूर आएं और इस भव्य मंदिर का आप आनंद लें। इस भव्य मंदिर में 3 द्वार हैं और उन तीनों द्वारों से आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको श्री आनंद बिहारी जी के और श्री राधा माधव जी तथा नित्य गोपाल जी और गिरधारी जी, और इसके अंदर एक और अद्भुत दर्शन है, श्री सनक सनातन सनातन सनत कुमार और श्री नारद जी की मूर्तियां विराजमान हैं। सन 1916 ईस्वी में इस मंदिर की विग्रहों की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की हुई थी। तो आप इस मंदिर में जरूर आएं। इस जयपुर के मंदिर की एक अनोखी विरासत खड़ी हुई है। मुगलिया और जयपुर शैली का समावेश इसे बेजोड़ बनाता है। राजस्थानी पोशाक पहने, कंधे पर शॉल धरे, बांसुरी बजाते, माधुर्य और माधव मन में बस जाते हैं। पेड़ों की कमीशनी खोरी से दूर रहने के कारण यह मंदिर चहल पहल में कम है, पर जो एक बार आ जाए वो इसकी रूप माधुरी को कभी नहीं भूल सकता। वृंदावन मथुरा मार्ग पर रामकृष्ण मिशन के सामने राधा माधव जयपुर वाला मंदिर स्थित है।
राजस्थान सरकार इसका प्रबंध देखती है और भव्य प्रवेश द्वार के अंदर जाकर विशाल जगमोहन को सामने पाते हैं। गर्भगृह में राधा माधव की नयन विराम छवि है। बाईं ओर हंस गोपाल और दाईं ओर आनंद बिहारी जी विराजमान हैं और ये मंदिर निम्बार्क संप्रदाय में जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर जरूर आए। वृंदावन आते ही आप इस बिल्कुल प्रारंभ में जैसे मंदिर के प्रवेश द्वार में घुसेंगे तो आपको यहाँ घुसते ही संपूर्ण दर्शन होते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर देखेंगे तो आपको जो इसका द्वार है वो बिल्कुल तिरछा नजर आएगा। तो आप एक बार इस मंदिर के जरूर दर्शन करें। और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के पास भी भेजें जिससे वो भी इसका आनंद उठा सकें। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।